नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और आज के अगर मार्केट की बात करें तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन होते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल इवेंट है फेड मीट आउटकम का, उससे ठीक पहले एक दायरे में कारोबार होते दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप दिन के निचले स्तरों से कंपेयर करेंगे तो बाजार रिकवर हुआ है और निफ्टी कोशिश कर रहा है डेज हाई तक पहुंचने की। फिलहाल 18,741 के आसपास निफ्टी में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी कल की तरह आज कोई खास एक्शन है नहीं, एक छोटे से दायरे में ट्रेड होते हुए लाल निशान पे कर रहा है ट्रेड। मिड कैप जी लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी लेकर कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन हल्की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। डेरिवेटिव नंबर्स हम देखेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी यहां पर ट्रेडर्स अपना रहे हैं। इस बीच WPI का डेटा आया है मई महीने का, और मई में जो थोक महंगाई दर है वो -3.48% पर रही है। ऑल द एक्सपेक्टेशंस थी कि -2.35% पर ये आंकड़ा आ सकता है। तो ये अभी नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं, यानी जो महंगाई दर है वो घटकर -3.28% होगी। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें तो अगर पिछले कुछ सालों के नंबर से कंपेयर करें तो 7.5 साल के निचले स्तरों पर थोक महंगाई दर के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले महीने भी हमने देखा था, यानी अप्रैल के जो नंबर्स थे तब वो भी 11 महीने के लोअर लेवल्स पे रहे थे। -0.92% पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया था। तो -3.48% रहा है नंबर। अनुमान था -2.45 का, और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें तो -0.92% से घटकर ये -3.45% के आसपास रहा है। तो ये फिलहाल WPI के आंकड़े आते हुए, और मार्केट भी थोड़ा सा तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। 18,740 के आसपास फिलहाल निफ्टी कारोबार करते हुए। तो 7.5 साल के निचले स्तरों पर थोक महंगाई दर का आंकड़ा आ चुका है। पिछले महीने ये 11 महीने के लोअर लेवल्स पर था, लेकिन इन्फ्लेशन यहां से फर्दर और डिक्लाइन हुई है। हालांकि जो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये ब्रॉड बेस्ड होता है, जिसमें क्रूड, एनर्जी प्राइसेस, नॉन फूड, फूड आर्टिकल्स सभी शामिल किए जाते हैं और उसके बाद ये आंकड़े शेयर किए जाते हैं। तो ये फिलहाल डेटा इन्फ्लेशन का हमारे सामने आते हुए, जो कि घटी है महंगाई और -3.45% पर यह आंकड़ा आ चुका है। नवंबर 2015 के लोअर लेवल्स पर ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करने की कोशिश करते हुए, अगर आप आज के सेगमेंट्स भी देखेंगे, सेक्टर्स भी देखेंगे, तो मेटल्स में आपको तेजी दिखाई देगी। जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट चाइना ने कट किया है, जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स 10 महीने के लोअर लेवल्स पर आते हुए दिखाई दिए हैं, इन फैक्टर्स ने सपोर्ट किया है मेटल इंडेक्स को। निफ्टी मेटल इंडेक्स आपको तेज दिखाई देगा आज के सेशन में। बाकी अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो थोड़ी सी नरमी आपको बैंक्स, फाइनेंशियल्स में दिखेगी। IT कल चला था, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज नीचे है, बाकी थोड़ी खरीदारी आपको FMCG में देखने को मिलेगी। एनर्जी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, यहाँ भी थोड़ी बहुत बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंडेक्स की तो वो आंकड़े एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर ट्रेडर्स बना रहे हैं और आप क्या रणनीति बना सकते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया भी मौजूद हैं, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको डेरिवेटिव का डेटा। पहले लेकर आते हैं निफ्टी के आंकड़े कि ट्रेडर्स यहां पर क्या रुख लेकर चल रहे हैं। हालांकि 18,700 का एक लेवल है जो निफ्टी के लिए इस समय इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट जो कॉल पुट के आंकड़े वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। 18,600 की कॉल में लगभग 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 2 लाख शेयर घटे हैं ओपन इंटरेस्ट में। 18,700 की जो कॉल है उस पर 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 42 लाख शेयर यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं 18,900 की कॉल में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 13 लाख शेयर जुड़े हैं। पुट के नंबर्स देखेंगे तो 18,700 की पुट में 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 88 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। 18,600 की पुट में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 19 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और 18,500 की पुट में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 24 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो इन नंबर से एक चीज तो क्लियर है कि 18,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। पुट राइटर्स का दबदबा अभी भी निफ्टी पर बना हुआ है। 18,700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 44,000 की कॉल में लगभग 99 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 58 लाख शेयर जुड़े हैं। 44,100 की कॉल में 83 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 53 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और 44,200 में 81 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 86 लाख शेयर्स जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में।
44,100 की पुट अगर आप देखेंगे तो यहाँ 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 14.5 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में। 44,000 की पुट में 86 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 38 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और 43,900 की पुट में 41 लाख शेयरों का लगभग ओपन इंटरेस्ट है, 22 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स का पड़ला भारी है, ये आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं 44,000 की स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आज भी 63 लाख से ज्यादा शेयर्स जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब यह है स्टॉक स्पेसिफिक F&O हीट मैप। तो यहाँ पर ट्रेड अभी भी बुलिश साइड पर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 36 स्टॉक से जहां पर लॉन्ग साइड पर पोजीशंस बनी है, 65 स्टॉक से जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप शॉर्ट साइड की बात करेंगे तो 25 स्टॉक से जहां पर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं और 63 स्टॉक जहां पर मुनाफा वसूली की वजह से यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। टाटा कंज्यूमर कल भी चला था ये स्टॉक, आज भी 6% ऊपर है, यहाँ पर नई लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। टाटा कम्युनिकेशन अगेन कल ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था, आज उस अपमूव को कंटिन्यू करते हुए 4% ऊपर है, यहाँ भी नई तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। जीएनएफसी 3.5% ऊपर, वोल्टास 2.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील जहां पर तेजी बनी है। मेटल्स में एक्शन है भी, चाइना के शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट कट होने के बाद, यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद। अब देखते हैं वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी दिख रही है। रेन इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, दीपक नाइट्राइट, महानगर गैस, कोरोमंडल इंटरनेशनल 2% से लेकर 3.5% तक के अपमूव इन स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। अब दिखाते हैं वो ट्रेड जहां पर शॉर्ट साइड पर एक्शन देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहां हुए हैं? एचडीएफसी एएमसी 4% नीचे, इप्का लैबोरेटरीज 3% नीचे। आईटी में क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग आई है तो अब शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है, चले भी हैं क्योंकि ये स्टॉक। परसिस्टेंट सिस्टम 3% नीचे है। एलएनटी माइंट्री 1% नीचे, बजाज फिनसर्व 1% नीचे। लॉन्ग अनवाइंडिंग का हुई है, उसमें बैंक स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक शामिल है। बंधन बैंक 3.25% नीचे, कैनरा बैंक 3% नीचे है। साथ ही डेल्टा कॉप में 2% की गिरावट, एस्ट्रल पॉली 1.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस भी 1.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज के सेशन में तेजी या फिर मंदी के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए, निफ्टी पहले 18,600 और अब 18,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। ऑल्दो डिसाइसिवली निफ्टी इसके ऊपर टिका हुआ है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव डेटा को रीड करें, समझे, तो क्या सेंस बन रहा है रिमेनिंग सेशन के लिए? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए, आज के सेशन में अगर हम देखें तो 18,600 18,700 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करना यहाँ पे चालू किया है। तो वो एक क्लियर दिखाता है कि यहाँ पे अब 18,700 के ऊपर अगर हम बने रहे तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जो बनते हुए दिख रही है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है और निफ्टी में 18,800 850 की तरफ निफ्टी का मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। पुट राइटर काफी कंफर्टेबल है, 18,600 18,500 सारी स्ट्राइक्स पे काफी पुट राइटर हमने वीकली और मंथली एक्सपायरी में देखे, तो ये दिखाते हैं कि बेस तो अब 18,600 के आसपास अब बनते हुए दिख रहा है और बेस हायर साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ मजबूत है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें तो अगर छोटा मोटा कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 18,700 तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपको स्टॉप लॉस जो रखने होंगे अब 18,650 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 18,780 से लेकर 18,800 तक की तेजी हमें लगता है निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख सकती। तो ये हमारा व्यू है अभी निफ्टी पे। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा हायर साइड पे एक दबाव देखने को मिला है, क्योंकि वहां देखें तो 44,200 300 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है, तो वो एक प्रेशर यहाँ पे जरूर माउंट होते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करें तो यहाँ पे 43,800 43,700 यहाँ पे पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो ये बेस तो यहाँ पे काम करेगा। तो हमें लगता है ये जो डिप मिल रही है टूवर्ड्स, अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट और बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। 43,900 के आसपास बैंक निफ्टी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने 43,750 के, और हमें लगता है यहाँ से पुल बैक में 44,200 300 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। मेजर शॉर्ट कवरिंग 44,300 के लेवल को क्रॉस करने के बाद आएगी बैंक निफ्टी में, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स का ही है। ओके, तो निफ्टी बैंक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करनी है 44,300 तक के टारगेट्स के लिए। 44,300 को पार करेगा, टिकेगा तो एक नई तेजी आप बैंक निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लेवल्स की राजेश जी ने बात की उसी रेंज में हम इसे ट्रेड होते हुए देख भी रहे हैं और उसी रेंज को आपको प्ले करना है, इसलिए ऑन डिप्स आप एंट्री ले सकते हैं। वहीं निफ्टी पर भी आपको स्ट्रैटेजी दी गई है। लेकिन चलिए आप फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। बताइए राजेश जी, पहला स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया है? तो दीपाली जी, पहला स्टॉक रेन इंडस्ट्री है।
काफी स्ट्रांग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनी है, और स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से एक करेक्टिव मूव चल रहा था, उसके बाद आज जो स्ट्रांग एक रिकवरी का ट्रेड बना, अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को आज ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के डेटा सेटअप बने, ये स्टॉक में फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 172 से लेके 175 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 161 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट अब स्टॉक अपने जो मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया 900 का, उसके आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और वहां पे 900 की स्ट्राइक में और लोअर स्ट्राइक में एक अनवाइंडिंग का ट्रेड कॉल्स के डेटा में बनते हुए दिखा है, जो क्लियर दिखाता है कि स्टॉक जैसे ही 900 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 930 940 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती। तो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 892 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है ग्रासिम का। सीमेंट स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ग्रासिम में भी देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं, हमें लगता है ग्रासिम एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1800 से लेके 1810 तक की अपसाइड हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1735 के आसपास। ओके, तो 3 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। एक बार क्विकली ये तीनों ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। अगर आपने मिस किया है तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला स्टॉक रेकमेंड किया गया है रेन इंडस्ट्रीज का, जहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, लेकिन ये एक मौका हो सकता है तेजी की तरफ प्ले करने के लिए। 170 टू 175 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 161 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही दूसरा ट्रेड बताया गया है मैकडॉवेल यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 892 के स्टॉप लॉस के साथ। लाइकली टारगेट 930 940। और तीसरा ट्रेड है ग्रासिम। ग्रासिम इनफैक्ट कल इसी शो में शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी रेकमेंड किया था और उनका भी खरीदारी का ही ट्रेड था कल के लिए। 1800 के टारगेट, 1810 के दूसरे टारगेट, 1735 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो यानी अगर आपने कल भी कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है, होल्ड किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं। टारगेट नए जो आपको मिले हैं राजेश की ओर से ग्रासिम पर, वो 1800 1810 के हैं। अच्छा, आप 2 स्टॉक्स लेकर आते हैं, उन पर राजेश जी का व्यू लेते हैं। एक है टाटा कंज्यूमर और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन कल शिल्पा का ट्रेड भी था और स्टॉक काफी स्ट्रांग मोमेंटम में कल भी और आज भी। आज थोड़े दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही है। 1600 के ऊपर निकला है और अब डिसाइसिवली टिका हुआ है। क्या करना है टाटा कम्युनिकेशन पर? लेने हैं प्रॉफिट्स, होल्ड करना है? ट्रेडर्स या फिर स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिनका हो, क्या सजेशन है उनके लिए? राजेश, पहले टाटा कॉम पर अपनी राय दीजिए। तो दीपाली जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है। अगर हम करंट मंथ की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट 26-27% के रिटर्न इसी मंथ में देखने को मिले। और स्टॉक अब अपने 2022 जनवरी के जो हाई बने थे उसको यहाँ पे क्रॉस करके अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को एंजॉय कर रहा है। जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है अब ये स्टॉक अगर 1600 के ऊपर मेंटेन रहा तो नेक्स्ट इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1720 से लेकर 1750 तक के। तो टाटा कॉम पे व्यू बुलिश है। जब तक ये स्टॉक 1600 1590 के लेवल को वापस नीचे नहीं तोड़ता है, जब तक यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1750 1800 तक आते हुए दिख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना। वीकली सेटअप पे देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है करंट वीक में। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे ही स्टॉक में 870 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए करीब 920 से लेकर 930 की तरफ। तो टाटा कंज्यूमर में भी काफी स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट है। हमें लगता है यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। 850 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और 900 920 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो टाटा कंज्यूमर होल्ड करने के सलाह। 900 प्लस टारगेट्स एक्सपेक्टेड है स्टॉक में। ऑलरेडी डेज हाई पर 862 पर कारोबार करते हुए। इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स भी फोकस में है। फिर चाहे आप वोल्टास या दूसरे स्टॉक्स भी देख सकते हैं। जिस तरीके के हीट बढ़ी है उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी है। तो एफएमसीजी में एक्शन है। टाटा कंज्यूमर की तो बात हुई, लेकिन एक वोल्टास और स्टॉक है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट लौटेंगे तब राजेश का व्यू लेंगे वोल्टास पर। डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे उस छोटे ऑप्शन की जो कराएगा बड़ी कमाई। पूछ लेते हैं राजेश जी से कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन ट्रेड पिक किया है। बताइए राजेश जी, क्या सजेशंस? तो दीपाली जी, फोकस कंज्यूमर सेगमेंट पे ही है और हमें लगता है कि यहाँ पे वोल्टास को फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद अब ये थर्ड कंजिक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है और स्टॉक में ये रिकवरी में अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में डेटा बना है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। तो 820 के कॉल ऑप्शन पे हमारा फोकस है, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 21 रुपए 60 पैसे के आसपास। हमें लगता है कि वोल्टास का मोमेंटम यहाँ से 850 860 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आना चाहिए करीब 32 रुपीज से 35 रुपीज तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 16 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो वोल्टास का 820 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, तो वोल्टास इनफैक्ट हमारे रेडार पे भी था, जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले कहा भी। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में एक्शन है और वोल्टास परफॉर्म कर रहा है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो वॉल्यूम्स रहेंगे मई जून के, जून के स्पेशली वो काफी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और जो कॉल आपको दी गई है वो 820 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया गया है। 21 इनफैक्ट अब 22 रुपए 50 पैसे हो चुका है इस कॉल ऑप्शन का भाव। 32 रुपए से 35 रुपए के टारगेट, 16.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगर फ्यूचर्स की बात करेंगे तो 820 के आसपास ये तो कॉल ऑप्शन है, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स के टारगेट्स की बात करेंगे तो 850 860 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं राजेश। तो यानी अगर आपने फ्यूचर्स में कोई ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है तो 850 860 के लेवल्स को ध्यान में रखें प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। और अगर कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड लेना चाहते हैं तो 820 का कॉल ऑप्शन आपको रेकमेंड किया गया है ही। स्टॉक डेज हाई पर कारोबार कर रहा है, एक अच्छा मोमेंटम 824 के मौजूदा लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हैं वो स्टॉक जहां पर आज के सेशन में भी एक्शन बना हुआ है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर राजेश जी की राय ले लेते हैं। और कल भी इनफैक्ट हमने कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया था जहां पर मोमेंटम आज भी एक्सटेंड हो रहा है। टाटा कम्युनिकेशन तो उसमें से एक था ही। टाटा स्टील एक ट्रेड था जिस पर हमने कल बातचीत की थी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ भी आज भी 2.25% की मजबूती। एक बार आईसीआईसीआई प्रू को ले भी आते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या फर्दर टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। इनफैक्ट टाटा पावर, आईसीआईसीआई प्रू, ये सब स्टॉक्स कल भी हमारे रेडार पे थे। आईसीआईसीआई प्रू पर क्या व्यू अब इन लेवल से, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? तो दीपाली जी, स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे मंथली सेटअप पे भी बनते हुए दिखा है। यहाँ पे सेकंड कंजिक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक लॉन्ग बिल्टअप के ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं, जो क्लियरली दिखा रहा है कि एक करेक्शन का दौर जो था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है और स्टॉक एक अपने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। हमें लगता है जो सेटअप नियर टर्म में बने ये अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो कंफर्टेबली स्टॉक में एक अच्छी लॉन्ग साइड के ट्रेड ओपन होते हुए दिख रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक अब 505 रुपए के ऊपर बना रहा तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन सकता है वो करीब 560 570 की तरफ पोजिशनली आते हुए दिखेगा। तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ लौटी है, हमें लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए 505 के स्टॉप लॉस से। ओके, 505 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए, ये सजेशन दिया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर। चलिए शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया राजेश जी आने के लिए और सभी ट्रेड्स व्यूअर्स को रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहुआ सेंसेक्स। नमस्कार।